मेरा। शिव कथा में नाग लक्ष्मी कथा नाग लक्ष्मी की कथा को अपनी जिंदगी में उतारना। शेष नाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी ने देवताओं से, गंधर्वों से, अप्सराओं से, सर्पों से, सबसे तुमने तप करा, तुमने साधना करी, तुमने व्रत किया। यदि तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा पद तुमको नहीं मिला, तुम्हारा कार्य नहीं हुआ, तो नाग लक्ष्मी कह रही है अब एक बेलपत्र लेकर शिव की शरणागति, एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के पास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। नाग लक्ष्मी ने सबसे कह दिया अब तुमने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, व्रत कर कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, तो अब एक बेलपत्र का प्रयोग कर। कितने दिन जम के धनतेरस से चालू हो जाओ। बेलपत्र लिया, पूरे घर में भ्रमण कर शिव जी को समर्पित कर एक लोटा। फिर दूसरे दिन एक बेलपत्र लिया, भ्रमण किया। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज का दिन रहे, जब 5वां दिन विराम का रहे, तब बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी बेलपत्र को वापिस लेकर आइए, रखो। शिव की प्रिय बिना भगवान शंकर के कृपा के, बिना माँ जगत जननी जगदम्बा के कृपा के, तो लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं। बिना लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर रही अगर शिव की कृपा ना हो। शंकर जी की करुणा ना हो तो शिव जी की दया। हर हर लक्ष्मी याद करिए, कथा बीच में पहले भी कही, आज फिर स्मरण में। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है। जम के बोलो।
किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो, देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए, पर गणेश जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था, लक्ष्मी को तो अपूर्ण है। लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपूर्ण कर रहे हैं। लक्ष्मी तो किसी के यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती। कोई मकान बनाता है तो एक कमरा बनाएगा, दो कमरा बनाएगा, तीन कमरा बनाएगा, चार कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा, सोचता है दो कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो पूर्ण नहीं। तो अब लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया, आप मुझे अपूर्ण करें? हाँ लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान, उसकी गोदी में बोला। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास में गए। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ। माता सरस्वती जी ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण क्यों टेंशन करती? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास लेकर, और माँ जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा, तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड कितनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा, आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। इतनी सी बात, पार्वती जी ने कहा, बस इतनी सी बात की अपूर्ण कर दी, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूँ। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए, माँ बोलो क्या बात है? माँ ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तुम पूर्ण हो, आज लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती, तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया गणेश। पार्वती जी ने कहा, सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में
तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक, श्री गणेश जी महाराज, गणपति जी बैठेंगे। और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी, उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं।